डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसका शिकार देश भर के तकरीबन 28 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। डिप्रेशन के जितने ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं उतनी ही भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। लोगों ने डिप्रेशन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि वो अब जरा सी टेंशन और थोड़े से स्ट्रेस को भी डिप्रेशन से जोड़ देते हैं। ऑफिस में किसी दिन काम का बोझ बढ़ गया या काम ठीक से ना हो पाया तो लोग उस टेंशन को डिप्रेशन से जोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। रोजमर्रा का छोटा मोटा स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए कि मनुष्य के अंदर स्ट्रेस हार्मोन होता है जो बड़े काम का होता है। ये आपको बेहतर और समय पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये ना हो तो कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। इसकी वजह से इंसान को टेंशन बनी रहती है कि समय पर काम देना है, समय से पैसे लौटाने हैं, ये प्रोजेक्ट मुझे इतने समय में या इतने दिन में खत्म करना है। हालांकि जब ये हार्मोन बढ़ने लग जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दिक्कत तब आना शुरू होती है। चूँकि स्ट्रेस और डिप्रेशन के कई लक्षणों में समानता होती है, इसलिए आइए अब समझते हैं कि स्ट्रेस से अलग डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीजों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। यहाँ एक बात और समझिए कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क होता है। अक्सर लोग इसे मिक्स कर देते हैं। WHO के मुताबिक एंजाइटी डिसऑर्डर डर और घबराहट के लक्षण वाली एक मानसिक बीमारी है। इसके कई प्रकार हैं। डिप्रेशन के शिकार कई लोगों में एंजाइटी के लक्षण भी होते हैं। कोई भी बुरी खबर सुनकर कुछ लोग कुछ घंटों के लिए उदास रहेंगे, कुछ लोग कुछ दिनों तक उदास रहेंगे, फिर ठीक हो जाएगी। ये डिप्रेशन नहीं है। अगर और आसान भाषा में समझाएं तो इसे ऐसे समझिए कि जो टेंशन, उदासी, डर, गुस्सा, सुस्ती, किसी चीज की इच्छा न करना, नेगेटिव ख्याल आना, ये सारी चीजें ज्यादा समय तक रहने लगे तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। देखिए, डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं उदासी से, और लोगों को लगता है कि उदास रहना या परेशान रहना ही डिप्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदास रहना, परेशान रहना वो एक सिचुएशनल चीज़ हो सकती है कि आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कुछ दुविधा वाली चीज़ चल रही है तो आपका एक इमोशनल रिएक्शन आया। लेकिन अगर डिप्रेशन है तो वो एक क्लिनिकल वर्ड है, और उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर को लाइटली ऐसे हमें सैडनेस के या उदासी के से इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अगर आपको मतलब ऐसा लगने लगे कि जो एक उदासी है या चिड़चिड़ापन आ रहा है मूड में, वो बिना किसी ज़्यादातर समय चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आप उसी मूड में हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह के माइंडसेट से निकलें, आप अपनी तरफ से जो चीज़ें आप इंजॉय करते थे पहले, जिससे आपको खुशी मिलती थी, वो सारा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी थकावट या दिन भर रहती है कि आप फिज़िकली फिट होने के बावजूद आपको लगता है कि एनर्जी सी नहीं है, आप सोए लेकिन आपको लग रहा है नींद पूरी नहीं पड़ रही है, तब भी मन नहीं है कि उठें, मन नहीं है कि दिन स्टार्ट करें, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करना। नहीं मैम, कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा है सोते रहें तो नींद पूरी नहीं हो रही। बट डिप्रेशन तभी होगा जब ऐसा नहीं है कि इनमें से एक सिम्टम है तभी हम डिप्रेशन बोलेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब कंडीशन है। तो क्लिनिकली अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं जो लंबे टाइम तक चल रहे हैं और इसी के साथ साथ एक नेगेटिव थॉट्स आना, तो वो नेगेटिव थॉट्स में जैसे फ्यूचर बेकार लगना या ऐसा लगना कि पास्ट में बहुत गलत कुछ हो गया, या फिर आपको कोई होप नहीं दिखना, कुछ रास्ता नहीं समझ आना, एक्सट्रीम केसेस में लगना कि जीने का कोई मकसद नहीं है, क्या पॉइंट है, या इस तरह के विचार आना कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन के। और ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक बार किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करिए, आप उनसे सलाह लीजिए, समझिए, और अगर ये डिप्रेशन है तो बिल्कुल इलाज मुमकिन है उस चीज़ का, और आप सपोर्ट लेंगे तो आप या आपके लव्ड वन मतलब निजात भी पा सकते हैं उस चीज़ से। बिल्कुल। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति में इंटेलिजेंस उपयोग करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी ऐसे इंसान में बेहतर फैसले लेने या सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। यही वजह है कि अगर इसे समय रहते रेगुलर ट्रीट ना किया जाए तो इसका अंत मौत ही है।
हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो इससे बाहर आया जा सकता है। इसके लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि डिप्रेशन के मरीज की इच्छाएं मर जाती हैं, कोई काम में मन नहीं लगता है, वो खुद को अंधेरे और अकेले में रहना पसंद करने लगता है। ऐसे में सबसे पहले इसी आदत को छुड़ाएं। इसके लिए परिवार में बातचीत करें, बाहर निकलकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करें, अपने करीबियों के टच में रहें, उनके लिए समय निकालें, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, जितना हो सके बिजी रहें। इसके लिए आप मूवी या म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई सैड या इमोशनल चीज देखने के बजाय हंसी मजाक या दिल को खुश रखने वाली चीजें देखें। डिप्रेशन का मरीज कहीं भी आना जाना बंद कर देता है, एक जगह पर समय बिताना पसंद करता है, जिससे समस्या और बढ़ती है। इसलिए रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दिमाग हैप्पी हार्मोन बनाने लगते हैं, जिससे काफी फायदा मिलता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि उनका कुछ करने के लिए दिल नहीं करता है। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर दिल कर ही रहा होता तो आप इस समस्या से जूझ ही क्यों रहे होते। इसलिए जबरदस्ती इन एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। ऐसा आप कुछ दिन करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे सब बेहतर होता जा रहा है। ये तो रही बात कि खुद से क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो इन चीजों के साथ साथ डॉक्टर से भी मिलें और काउंसलिंग भी कराएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।